बिकॉज अब स्टडी आपकी स्टार्ट हो गई है, तो आपको आपके टेक्स्ट बुक्स में से सिलेबस करवाया जाएगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं होगी तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, इसलिए बाय करो, जाकर शॉप पर जाओ, मार्केट पर जाओ, जहां पर भी अवेलेबल है स्टेशनरी की शॉप पर, यू गो एंड बाय ऑल सब्जेक्ट बुक। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेन द लास्ट वीडियो's story here, so you concentrate here and then I am asking some questions about the story, so you give me answers. Basic question, not a difficult question, you give the answer easily. Okay, हमारी लास्ट स्टोरी में क्या क्या था वो मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? द मैजिक गार्डन। मैजिक मीन्स क्या होता है? जादू। गार्डन मीन्स होता है बगीचा। मीन्स इसका मतलब ये है कि वो जो गार्डन है वो कैसा है? मैजिक वाला है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी एक्सप्लेन द मैजिक वर्ड। मैजिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जादू। क्या होता है? जादू। ओके, तो देखो इसमें क्या था, इस स्टोरी में क्या था? लास्ट वीडियोस में जो फ्लावर्स थे वो क्या कर रहे थे? टॉक कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। किससे बातचीत कर रहे थे? आपस में भी कर रहे थे, इन बर्ड से भी कर रहे थे, पक्षियों से भी कर रहे थे। फ्लावर्स और जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे थे? आपस में टॉक कर रहे थे। किसके बारे में? बच्चों के बारे में। कौन से बच्चे? आपके जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो उनकी क्या करते थे? केयर करते थे, उनकी देखभाल करते थे। उन बच्चों के बारे में वो क्या करते हैं? बात कर रहे होते हैं। अब वो क्या बात कर रहे हैं वो हम देखेंगे। देखो इस स्टोरी में है जो गार्डन वो कैसा था? बहुत ही सुंदर था। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, इसलिए हम शॉर्ट में लेंगे स्टोरी। गार्डन बहुत ही सुंदर था, उसमें मैरीगोल्ड, रोज, पॉपीज, पेंसिल जैसे फ्लावर्स ग्रो अप हुए थे। तो वो फ्लावर्स, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से क्या कहता है कि हाँ वाओ, हम लोग कितने लकी हैं, हमारे थाउजेंड्स गार्डनर्स हैं। हु इज 1000 गार्डनर्स? दे आर स्कूल स्टूडेंट। वो कौन थे 1000 गार्डनर्स? वो स्कूल के बच्चे थे। जैसे आप स्कूल में आते हो छोटे छोटे से बच्चे, वैसे ही उस गार्डन में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आया करते थे। और वो बच्चे क्या करते थे? उस गार्डन में प्ले करते थे और फ्लावर की केयर करते थे और बहुत डांस करते थे, म्यूजिक करते थे। ऐसे वो क्या करते थे? एंजॉय करते थे ना। तो वो फ्लावर्स कहते हैं कि हम कितने लकी, हमारे पास कितने सारे गार्डनर्स हैं। उसमें से एक फ्लावर्स कहता है कि मुझे तो वो छोटा वाला बेबी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरी रूट्स को क्या देता है? पानी। रूट्स मीन्स क्या होता है? जड़ें। रूट्स मीन्स क्या होता है? पेड़ की जड़ें। तो वो बेबी क्या करता था? वो स्टूडेंट क्या करता था? फ्लावर्स को क्या देता था? वाटर देता था, जिससे वो फ्लावर्स बहुत ग्रो और ग्रीन रहा करते थे, उनका ग्रो अच्छे से होता था। जैसे हम ना डेली टाइम से खाना खाते हैं तो हमारा ग्रोथ अच्छा होता है कि वैसे ही फ्लावर्स को भी क्या होती है? टाइम टू टाइम पर वाटर एंड सनलाइट की बहुत ही जरूरत होती है, बहुत नीड होती है। हम फूड खाकर हमारे अंदर एनर्जी आती है, उसी तरह से सेम सिचुएशन हियर। फ्लावर जब वाटर लेते हैं, सनलाइट जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो अच्छे से ग्रो करते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब एक जो बर्ड्स है वो क्या फ्लावर्स है वो कहता है मुझे तो वो बॉयज बहुत पसंद है। मीन्स क्या? बच्चे आते हैं तो बच्चों में तो गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। तो जो फ्लावर है सन, वो क्या कहता है? सनफ्लावर मुझे तो बॉयज ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि वो आते हैं और हमारी जमीन को डिग अच्छे से करते हैं, मतलब अच्छे से उसकी खुदाई करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारी गार्डन की जो जमीन है वो अच्छी रहती है। नाउ लिटिल टीनी बर्ड्स क्या कहता है? मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। जो बर्ड्स है वो क्या कहता है? मुझे तो सभी बच्चे अच्छे लगते हैं और उनमें से वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो मेरे लिए ब्रेड्स लाते हैं। क्या लाते हैं? मेरे लिए ब्रेड लाते हैं। और कहता है ये बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, जो बहुत ही दयालु हैं।
काइंड मीन्स क्या होता है? काइंड मीन्स होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। किसी की हम हेल्प करते हैं, किसी की कुछ कंडीशन देखकर हमें उनकी हेल्प करने का मन होता है। लाइक दिस वन काइंडनेस। ठीक है, तो ये बच्चे मेरे लिए क्या लाते हैं? ब्रेड लाते हैं। कितने दयालु हैं, ये कितने अच्छे हैं। कौन कहता है? टिनी बर्ड। सबसे छोटा जो बर्ड्स होता है उनको बर्ड्स के ग्रुप में से वो ऐसा कहता है। नाउ वी मस्ट वर्क हार्ड, मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, द चिल्ड्रन विल बी हर्ट सून। अब क्या कह रहे हैं? रोजेस, फ्लावर्स सब एक दूसरे से टॉक कर रहे। यार अब तो हमें ड्रेस अप कर लेना चाहिए, बिकॉज बच्चे आने वाले हैं, वो आएंगे, फटाफट आएंगे, तो उससे पहले हमें क्या रहना है? रेडी रहना है। The sun said, I will help you all. सन क्या कहता है? मैं आपकी मदद करूंगा। कैसे करूंगा? आपको ड्रेस अप करने में। सन की जो शाइन होती है वो वन टाइम फ्लावर्स क्या करते हैं? वियर करते हैं। उनके थ्रू उनके जो कलर्स डिफरेंट होते हैं वो एक तरह से उनके ड्रेसेस हैं। जैसे हम अलग अलग कलर के ड्रेसेस पहनते हैं वैसे ही फ्लावर्स के भी कलर अलग अलग होते हैं। तो वो सन क्या करता है? मैं आपकी हेल्प करूंगा ड्रेसअप करने में, आपको रेडी करने में मैं आपकी मदद करूंगा। Suddenly the children come out laughing and singing and the flower stopped their song to listen to them. Suddenly means क्या होता है? अचानक। अचानक से क्या होता है? बच्चों की आवाज आती है। Laughing means हंसना, हंसने की आवाज आती है और सिंगिंग की आवाज भी आती है। और वो क्या होते हैं? जो फ्लावर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो सॉन्ग्स भी गा रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि बच्चे गार्डन में एंटर कर चुके हैं। और उन्हें कैसे पता चलता है कि बच्चे गार्डन में एंटर कर चुके? क्योंकि उन्हें उनकी हंसने की आवाज सुनाई देती है। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर। वो जो बच्चे आते हैं वो क्या कहते हैं? ओहो देखो वो सनफ्लावर, इतना बड़ा सनफ्लावर्स। फिर क्या होता है? सैड वन चाइल्ड एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड टू हैंड वेरी प्राउडली। फिर क्या होता है? जब वो बेबी कहता है, वो स्टूडेंट कहता है देखो वो बड़े लंबे से सनफ्लावर्स को, तो सनफ्लावर को क्या फील होता है? बहुत ही प्राउड फील होता है। वो अपने आप में बहुत प्राउड फील करने लगता है। तो वो क्या करता है? जितनी उसकी हाइट होती है वो और ऊपर हो जाता है, मतलब और टॉल दिखने लगता है। Another child said, I love you marigold. दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे तो मैरीगोल्ड फ्लावर बहुत पसंद है। It is golden dresses, मतलब उनका कलर कैसा है? गोल्ड कलर का है, गोल्डन कलर का है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तब ये बात सुनकर मैरीगोल्ड फ्लावर क्या करता है? एक बड़ी सी स्माइल देता है। वो अपने बारे में सुनकर क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। नाउ इट वॉज द सन सेड, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, फॉर नथिंग प्लीज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग आउट इन द गोल्डन सनशाइन। अब सन क्या बोलता है? मैं आपको क्या करूंगा? हेल्प करूंगा आपको ड्रेसअप करने में। ड्रेसअप मतलब आपको रेडी होने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जब वो सुनते हैं कि उनको रनिंग मतलब दौड़ने की, किसी के आने की क्या होती है? वॉइस सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं बच्चे जो दौड़ते दौड़ते क्या आते? गार्डन में आ रहे होते हैं। साथ में वो क्या कर रहे होते? लाफिंग, हंसना। वो हंसते हंसते गार्डन में आ रहे हैं। और सुबह का टाइम है। टाइमिंग कैसा है? मॉर्निंग का, सनशाइन है, अभी ज्यादा धूप नहीं है। तो बच्चे क्या है? बहुत इंजॉयमेंट के साथ, बहुत एक्साइटेड होकर, जैसे हम बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, कभी कभी मम्मी कहती है कि चलो आज हम यहाँ घूमने जाएंगे पार्क में। तो अगर मम्मी ने आज कहा है कि हम 2 डेज के बाद जाएंगे, तब भी आप उनको डेली रिमेम्बर करवाओगे, मम्मा हमें वहाँ जाना है, मम्मा हमें वहाँ जाना है। बार बार आप उनको बोलते हो ना। क्यों बोलते हो? क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो उस जगह जाने के लिए। उसी तरह से वो बच्चे जो गार्डन में आते हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि दौड़ते दौड़ते हुए गार्डन में आते हैं और हंसते हंसते आते हैं। नाउ यहाँ तक की स्टोरी हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी थी। आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस स्टोरी, बट अब जो मैं ये स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ ये आपके आगे की
बेनिफिट रहेगा। एक तो आप उस वर्ड्स को भी समझोगे कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, और आपको ये भी पता रहेगा उसकी स्पेलिंग्स में भी आपको ध्यान रहेगा, मैम कहाँ रीड कर रही है वो भी आपको पता चलेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट है, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट आपकी टेक्स्ट बुक में हुई होना चाहिए जब आप रीड कर रहे हो। Suddenly the children come out laughing and singing. The flower stop their song to listen to them. Suddenly means क्या होता है? अचानक। अचानक से क्या होता है? बच्चे आ रहे होते हैं, कैसे आ रहे होते हैं? laughing, हंसते हुए गार्डन में एंट्री करते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं, जो गाना गा रहे होते हैं, जो टॉक कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। वो क्यों रुक जाते हैं? वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि बच्चे गार्डन में एंट्री कर चुके हैं। अब वो बच्चों की आने का वेट तो कर ही रहे थे पहले से। जब बच्चे आ जाएंगे गार्डन में, इवन आ गए हैं गार्डन में, तो वो बहुत क्या हो गए? एकदम क्वाइट साइलेंट हो गए, नो वॉइस, पॉइंट वॉइस भी नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे हैं। बच्चों के आने से पहले फ्लावर्स क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे और टॉक भी कर रहे थे। बच्चों के आने के बाद वो क्या करते हैं? एकदम कीप साइलेंट हो जाते हैं। ओह, लुक एट द सनफ्लावर्स। एक स्टूडेंट है, एक बेबी है, वो क्या बोलता है? ओह, लुक एट द सनफ्लावर। उस सनफ्लावर्स को देखो। Said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. क्या कहता है वो बच्चा? कि देखो उस सनफ्लावर को, वो कितना टॉल है, वो कितना लंबा है, कितना बड़ा है। ये बात सुनकर सनफ्लावर को क्या लगता है? सनफ्लावर को प्राउडली फील होता है। वो क्या करता है? और ऊपर हो जाता है ना। वो अपनी हाइट को और ऊपर कर लेता है। जैसे कभी कभी आपकी कोई पढ़ाई कर रहा होता है, आपके बारे में कोई प्लस पॉइंट बोल रहा होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या करने लग जाते हो? ज्यादा ही मस्ती करने लग जाते हो। पर ऐसा करना नहीं चाहिए। वैसे ही सनफ्लावर क्या होता है? प्राउडली फील करता है, तो वो क्या करता है? और ऊंचा हो जाता है। नेक्स्ट, अनदर चाइल्ड सेड, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। दूसरा बच्चा बोलता है कि मुझे तो मैरीगोल्ड फ्लावर बहुत पसंद है। क्या पसंद है? मैरीगोल्ड फ्लावर बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो उनकी ड्रेस गोल्डन कलर की होती है और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैरीगोल्ड क्या करता है? मैरीगोल्ड फ्लावर एक बड़ी सी स्माइल देता है। क्या करता है? बड़ी सी स्माइल देता है। सनफ्लावर अपनी बात सुनकर क्या हो जाता? और टॉल हो जाता है और लंबा हो जाता है। और मैरीगोल्ड क्या करता है? एक बड़ी सी स्माइल देता है। नाउ concentrate टेक्स्ट बुक। It was indeed a magic garden. It was indeed a magic garden because it had fairies. True. वो मैजिक गार्डन क्यों था? मैजिक गार्डन तो था, हमें पहले पता चल गया, बट वो मैजिक गार्डन क्यों था? अब हम देखें क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि वहां पे फेरीज आया करती थी। फेरीज मतलब क्या होता है? परियां। आप लोगों ने परियां देखी है? नहीं देखी, बट आपने कार्टून में जरूर देखी होगी। और जब आप कार्टून में देखते हो तो आपने उसको इमेज भी किया होगा। इमेज मतलब आप उसको माइंड में रिवाइज करते हो कि ऐसी होती है फेरीज, उनके विंग्स होते हैं, उनके कलर्स बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देती है, उनका ड्रेस फ्लावर्स का बना हुआ होता है, उनके हेयर लॉन्ग्स होते हैं, फेयर कलर होता है उनका। तो हमारे माइंड में ये सब चलने लग जाता है। आई नो, आई एम राइट। ओके, तो वो मैजिक गार्डन क्यों था? क्योंकि वहां पे परियां आया करती थी। They dance and sing sweet songs with only the children could hear. और वो क्या करती थी? वहां आने के बाद सिंगिंग करती थी और डांसिंग करती थी। पर किसके साथ? फेरीज उन्हीं बच्चों के साथ बातें किया करती थी जो बच्चे गार्डन में आया करते थे, और उन बच्चों के साथ वो डांस किया करती थी, म्यूजिक गाया करती थी, और जिससे बच्चों का भी बहुत इंजॉयमेंट होता था। और फेरीज को, परियों
साथ में बहुत ही एंजॉय करने के लिए मिलता था। तो वो भी डेली टू डेली उस गार्डन में आया करती थी। बच्चे भी अपने डेली टाइम से अकॉर्डिंग बहुत ही तेज दौड़ते दौड़ते हुए आया करते थे, क्योंकि उनको तो बहुत पसंद है फेरिस के साथ बात करना, फेरिस के साथ टॉक करना, उनके साथ घूमना, डांस करना, सिंगिंग करना। आपको भी पसंद है ना? सपोज आपको अगर फेरिस मिल जाए तो क्या करोगे आप लोग? आप भी उनके साथ टॉक करोगे, आप उनके साथ डिस्कस करोगे, आप भी चाहोगे कि आप भी उड़ो उनकी तरह। आप उनको बोलोगे कि हमें भी फ्लाई करवाओगे ना, ऐसा आप उनसे क्वेश्चन करोगे। फेरिस तो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चों को परियां बहुत अच्छी लगती हैं। इवन ये बच्चे सिर्फ उन फ्लावर्स के लिए नहीं, उन फ्लावर्स के साथ साथ में फेरिस के साथ भी इंजॉय करने आया करते थे। सपोज आपके घर के पास में ऐसा ही एक मैजिक गार्डन होता तो कितना मजा आता, है ना? आप डेली वहां जाया करते। सपोज आपके घर के पास फेरिस आया करती, हाँ, तो आपको कितना मजा आता, कितना एंजॉय करते आप उनसे डेली बोलते चलो हम फ्लाई करने चलेंगे स्काई में, हम फ्लावर से टॉक करेंगे, हम फेरिस के साथ डांस करेंगे, बोलते ना? आई नो। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन इज द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। क्या बात है? नेक्स्ट वाली लाइन में व्हाट द राइटर से नेक्स्ट मॉर्निंग इन द नाइट टाइम गार्डन इज साइलेंट, कीप क्वाइट। बाय गार्डन इतना साइलेंट क्यों था? क्योंकि द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स वेयर asleep। बर्ड्स क्या कर रहे थे? बर्ड्स मीन्स क्या होता है? पक्षी। फ्लावर्स मीन्स होते हैं फूल। बर्ड्स और फ्लावर्स क्या कर रहे थे? स्लीप कर रहे थे, सो रहे थे। ओके, तो गार्डन कैसा था? एकदम कीप क्वाइट था। The flower and the birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again। फ्लावर्स और जो बर्ड्स थे वो ये सोचकर स्लीप करते हैं कि नेक्स्ट डे फिर हम उन बच्चों से मिलेंगे, और वो ड्रीम में इमेज करते हैं। इमेज मीन्स आप उस चीज को ज्यूम कर रहे हो कि ऐसा होगा, नेक्स्ट डे हम ये करेंगे। कंफर्म नहीं होता वो चीज हो पॉसिबल, बट हम इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आने वाले डेज के बारे में सारा इमेज कर लेते हैं माइंड में। जैसे गिव द एग्जाम्पल, आई गिव यू एग्जाम्पल। सपोज मम्मा ने आपको कहा कि इस संडे को हम पार्क में चलेंगे। हाँ, मम्मा ने अगर आपसे ऐसा कहा आज इस संडे को हम पार्क में चलेंगे, और संडे को आने में विदिन 3 डेज बाकी हैं, तो आप क्या करोगे? डेली मम्मा से बोलोगे मम्मा हमें पार्क में ले चलो, मम्मा हमें पार्क में ले चलो। पर क्या होगा? मम्मा बोलेगी अभी तो संडे आना बाकी है। तो आप इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हो कि आपसे संडे का वेट नहीं होता ना। हाँ, और इवन जब आप स्कूल डेली रूटीन आया करते थे, जब आपकी डेली कंटिन्यू, तब भी आप संडे का बहुत वेट किया करते थे कि संडे आएगा, हम मॉर्निंग में लेट मॉर्निंग उठेंगे, हम यहाँ जाएंगे, इवनिंग टाइम में पार्किंग में खेलेंगे, या इवनिंग टाइम में यहाँ घूमेंगे, पार्क में जाएंगे, आज पापा के साथ बाहर घूमने जाएंगे। बहुत सारी प्लानिंग हम बना लेते हैं संडे के लिए, है ना? वैसे ही ये फ्लावर्स, ये बर्ड्स क्या है? नेक्स्ट डे की इमेज कर रहे हैं, सोने की तैयारी में, इवन सोने जा रहे हैं, और नेक्स्ट डे गुड रहे, बहुत बेटर हो, इसलिए वो अपने माइंड में नेक्स्ट डे का इमेज कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। ओके, ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। वो सपने देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि फिर से नेक्स्ट डे आ गया है और बच्चे गार्डन में आ गए हैं। ओके, हियर स्टोरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीटेड। आई होप you understand the all story explanation. I am explain here one by one all line and new word also. Okay, you learn this story, you read this story at your home.
but this video is only for explanation. Now look here, I am writing here some new words and hard words also we talk. So I am writing this word Hindi here. Okay, now concentrate here, and this word you write in your notebook and spelling learn also, because this spelling is so small and easy. So you easily learn, and this is important spellings. The first, which is first spelling? Magic. What is the meaning of magic in Hindi? जादू. क्या बोलता है? जादू. Next is roots. Roots means क्या होता है? पेड़ देखे हैं आपने? और पेड़ की जड़ें आपने देखी है? नहीं, क्योंकि वो जमीन के अंदर चली जाती है, तो वो हमें दिखाई नहीं देती. तो रूट्स में क्या होता है? जड़. नेक्स्ट ब्रिंग. ब्रिंग मीन्स होता है लाना. किसी भी चीज को आप लेकर आते हो, दैट मीन्स ब्रिंग मीन्स लाना. नाउ नेक्स्ट इज फेरीज. का मीनिंग तो हमने बहुत बार स्टोरी में डिस्कस किया. फेरीज मतलब क्या होता है? परियां. नाउ नेक्स्ट इज डांसिंग. देखो किसकी स्पेलिंग है? डांसिंग. डांसिंग मीन्स क्या होता है? डांसिंग मीन्स क्या होता है? नाचना या डांस करना. ओके, फिर से हम देखेंगे मैजिक. मैजिक मीन्स जादू. मैजिक मीन्स जादू. रूट्स मीन्स जड़. किसकी जड़ें होती है? पेड़ की, पौधों की, सबकी जड़ें होती हैं, जिनमें हम पानी देते हैं तो वो ऑब्जर्व करती हैं. ब्रिंग मीन्स किसी भी चीज को लाना. फेरीज मीन्स परियां. डांसिंग मीन्स नाचना या डांस मीन्स नाचना. थर्स्टी मीन्स प्यासा. जब हमें बहुत तेज प्यास लगती है तो उसे क्या बोलते हैं? थर्स्टी. रनिंग मीन्स दौड़ना. नाउ वन चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन मतलब बच्चे. गार्डन. गार्डन मीन्स बगीचा. गोल्डन. गोल्डन मीन्स सुनहरा. नाउ लास्ट वन इज प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड किसे कहते हैं? जहां हम खेलते हैं, मतलब मैदान या खेलने वाला प्लेस. खेलने वाली जगह मीन्स मैदान. अगेन वी read this spelling. Magic means जादू. Roots means जड़. Bring means लाना. Fairies means परियां. Dancing means नाचना. Thirsty means प्यासा. Running means दौड़ना. Children means बच्चे. गार्डन means बगीचा, पार्क भी कह सकते हो. गोल्डन मीन्स सुनहरा. प्लेग्राउंड मीन्स मैदान. नाउ वी हियर completed your new words also. Okay, again I repeated your homework. These all words you write in your notebooks, and this spelling learn also. These spellings write in your notebook one time in good handwriting. Okay, bye bye. Take care. We meet next video. Bye bye, students.